हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बना रहे हैं एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय भारतीय व्यंजन मलाई कोफ्ता। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम क्रीमी ग्रेवी के साथ। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया है और एक पैन रख देना है। मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इससे कच्चापन होता है, इसका स्मेल होती है वो इससे निकल जाए। और गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा। अब हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को अच्छे से भून जाने के बाद यहाँ हम तेज पत्ता डालेंगे और थोड़ी सी इलायची का यूज़ करना है। मैंने यहाँ 4 से 5 इलायची के दाने ऐड किए हैं और 2-4 कलियाँ मैंने लहसुन की ऐड की हैं। अच्छे से भून लेंगे। और अब हम यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छा सा भून लेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें भून लीजिएगा। और जब ये प्याज हमारी भून जाए तो यहाँ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम मैंने हल्दी पाउडर और जो नॉर्मल तीखी वाली मिर्च होती है उसे आधा चम्मच ऐड किया है। अच्छे से भून लेंगे इस मसालों को। जब ये प्याज के साथ मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ हम टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है और उन्हें नॉर्मली रफली काट के यहाँ ऐड कर दिया है। और नमक ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है, आप सफ़ेद वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 गिलास पानी डाल दें और इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देना है। ढककर पकाएंगे। आप यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। अभी यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरीके से आप ग्रेट कर लीजिएगा। इसको पहले किसी सूती कपड़े से आप पोंछ लें ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और हमने 2 आलू यहाँ कसे हैं, उबले हुए आलू हैं ये। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 चम्मच मैदा ऐड किया है। ज़्यादा मैदे का आप यूज़ ना करें। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसे इस तरीके से मैश करते हुए हमें एक डो की फॉर्म में लेकर आना है। और यहाँ 4 से 5 कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप डो अच्छा सा बना लें, स्मूथ डो हमें मिल जाएगा। और अब हम इसे छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और अभी हम इन्हें फ्राई करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, फटते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो आपका तैयार हो गया है। आप इससे और बॉल्स बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ट्राई कर लिया था, मेरी जो मैंने बॉल्स फ्राई की थी वो अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। और अब हमने तेल गरम किया है। अच्छा तेल गरम होने के बाद हम यहाँ इस तरीके से आप देखिए इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। पहले मैंने यहाँ 2 डालकर देखी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रही हैं। तो इस तरीके से आप भी पहले चेक कर लीजिएगा। इस तरीके का कलर आने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अब मैं और बॉल्स यहाँ डाल देती हूँ। आप हल्के हाथों से इन्हें डालिएगा और चम्मच की मदद से ऑयल को इस तरीके से हिलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे ना और आराम से ये चारों तरफ से फ्राई हो जाएं। डालने के 2-3 सेकंड बाद ही हमें ये प्रोसेस करना है। आप चाहें तो कढ़ाई को भी इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तेल यहाँ बहुत गर्म है तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ इसे चलाना होगा। और हल्की सी जब इनमें लेयर आ जाए तो इन्हें पकने दें। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाइएगा। और आप इनका कलर देख सकते हैं, इस कलर के आने तक आप इसे पकाइए। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रिस्पी लेयर है इनकी। तो इस तरीके से हम सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाइएगा तो आपके जो कोफ्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बेहद टेस्टी लगने वाले हैं। तो सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गया है और हमने और बॉल्स डाल दी हैं और इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। अब कढ़ाई से हमने सारा तेल निकाल लिया है। थोड़ा सा तेल हमने रखा है यहाँ पे और उसमें हमने जीरा ऐड किया है। और जो प्याज टमाटर को जो हमने भूना था उसे पीस लिया था और छानने के बाद हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना ली थी। थोड़ा बहुत पानी भी ऐड किया था हमने वहाँ पे। तो इस तरीके से की हमें कंसिस्टेंसी मिल गई है और इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और
धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ गरम मसाला डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अब हम यहाँ ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो हमें ये ग्रेवी गाढ़ी लग रही है, बहुत थिक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप यहाँ गरम डाल दीजिएगा। साइड में मैंने गरम पानी किया हुआ है, तो हम जितनी हमें पतली चाहिए कंसिस्टेंसी ग्रेवी की, उस हिसाब से यहाँ पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अभी किशमिश डाल दी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी वीडियो थोड़ी सी कट गई थी। जो ग्रेवी हमने तैयार की थी आलू प्याज की, वहाँ मैंने आधा कप काजू और थोड़े से मगज के बीज ऐड किए हैं। आप केवल काजू यूज़ कर सकते हैं या फिर केवल मगज के बीज भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पानी डाल दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जितनी थिक रखनी है उस हिसाब से या जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पानी डालें। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया था। कुछ पानी मैंने जब ग्रेवी को छाना था तो उसमें भी डाल दिया था, आधा कप के करीब पानी वहाँ डाल दिया था। तो इस तरीके से आप ग्रेवी बना सकते हैं। और अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं। ढक के आप इसे पकाइएगा। गैस की फ्लेम आप मीडियम रख सकते हैं। और अच्छे से पकाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर। तो ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और अब हम यहाँ डालेंगे अपने कोफ्ते। और इन्हें अच्छे से चला लेंगे, हल्के हाथों से आप इन्हें चलाइएगा। और ये मलाई कोफ्ता बनके तैयार है बिना किसी मलाई के। हमने क्योंकि यहाँ काजू और मगज ऐड किए हैं, तो उसकी वजह से ग्रेवी बिल्कुल रिच बनके तैयार हुई है। तो यहाँ अब आपको कोई क्रीम नहीं डालनी है। ऊपर से कट करके मैंने थोड़ा धनिया ऐड किया है और आप यहाँ देख सकते हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। एक मैं आपको चेक करा देती हूँ, आप यहाँ देखिए। अब हम इसे कट करेंगे और आप यहाँ देखिएगा इसके कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगने वाली है। तो आप अपने किचन में ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से जाके बना लीजिए, रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।